वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल। यह हर साल परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या मानव जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का होना है। अतिशय जनसंख्या के कारण देश की प्रगति रुक जाती है। प्राचीन काल में प्राकृतिक प्रकोपों तथा महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहती थी, परंतु आज विज्ञान ने इन प्राकृतिक प्रकोपों एवं महामारियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, अतः जनसंख्या में होने वाली प्राकृतिक क्षति रुक गई है। मृत्यु दर भी कम हो गई है, लेकिन जन्म दर में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः विश्व में मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि किसी भी साधनों एवं उपायों से मानव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार उपाय ढूंढ निकाले हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार को सीमित रखने में कामयाब हुआ है। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रभावी तरीका है। जन्म नियंत्रण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। जन्म नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। जन्म नियंत्रण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, प्राकृतिक विधियाँ। दूसरा, कृत्रिम विधियाँ या वैज्ञानिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ, ये विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत 3 विधियाँ आती हैं: आवांगिक संयम या लय विधि, बाह्य संकलन एवं स्तनपान अनर्ताव। पहला है आवादिक संयम या लय विधि। क्या होती है, इसे जानेंगे हम। इस विधि में दंपत्ति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन की अवधि में संभोग से बचते हैं। यह अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि होती है। इस दौरान संभोग करने पर गर्भधारण के अवसर बढ़ जाते हैं, अतः इस दौरान सहवास से बचना उत्तम होता है। दूसरा है बाह्य क्या होती है, इसको भी जानेंगे। इस विधि में पुरुष संभोग के दौरान वीर संकलन के ठीक पूर्व अपना लिंग स्त्री की योनि से बाहर निकालकर वीर से सेचन से बच जाते हैं। तीसरा है स्तनपान अनार्ताव। यह विधि इस तथ्य पर कार्य करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग एवं ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता, अतः जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, गर्भधारण के अवसर शून्य हो जाते हैं। यह विधि प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कारगर सिद्ध होती है। उनके बाद है वैज्ञानिक विधियाँ, साइंटिफिक मेथड्स। पहली है मुखी निरोधक गोलियाँ। ये विशेष प्रकार की टेबलेट्स हैं, जिनके द्वारा महिलाओं को उपयोग किया जाता है। जन्म नियंत्रण की यह एक सरल विधि है। इन गोलियों में कुछ ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जो अण्ड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भधारण को रोकते हैं। मालाडी तथा मालायन आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख निरोधक गोलियाँ हैं, जिनमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन से रोकना। निम्नलिखित विधियों द्वारा अंडाणु के निषेचन से रोका जाता है। इसके सब पॉइंट हैं। पहला है अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियाँ, जैसे लूप या कॉपर्टी को गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है। दूसरा है कैंडा या स्पर्म नाशक की क्रीम द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणुओं के मिलन को रोका जाता है। पहले इसके उपयोग केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल महिलाओं के उपयोग के लिए भी इनका आविष्कार कर लिया गया है, जो जल्दी ही मार्केट में प्रचलित होने वाला है। उसके बाद है डायाफ्राम। यह रबर का बना नलिकाकार आवरण होता है, जिसके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग लगी होती है। ये योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह भी निषेचन को रोकने का काम करता है। फेमिडोम क्या है, यह मादा कंडोम होता है जो पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, जिसमें सिरों पर एक रिंग लगा होता है। आंतरिक रिंग छोटी होती है। यह योनि के बाहरी भाग योनि की दीवार को ढक लेता है। इसके उपयोग से गर्भाधारण से बचाव, साथ साथ संचारित रोगों से भी सुरक्षा मिलती है। उसके बाद है वैसोक्टॉमी। सर्जरी द्वारा पुरुष के शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु इस समय
नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता। इस क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसका डायग्राम ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-2 नंबर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है? स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं होता। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।